गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेरी वेल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल से एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है टेंस की, और इसी सीरीज़ के क्रम में हम आज टेंस को और डिटेल में स्टडी करेंगे। एज यू नो, टेंस इज टाइम। टेंस का मीन होता है टाइम। मीन्स दिस टाइम मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। क्लियर? सो टुडे वी विल डिटेल स्टडी इन प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट को हम डिटेल में करेंगे और उसी सीक्वेंस में, प्रेजेंट टेंस के सीक्वेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। सो सी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस क्या शो करता है? सी, दिस टेंस शोज दैट वर्क इज डन इन प्रेजेंट टाइम। ये टेंस ये बताता है आपको कि हमारा जो भी कार्य है वो प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में होता है। और जहाँ तक हिंदी के वाक्यों का सवाल है, तो हिंदी में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानोगे? तो जनरली दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, इनसे स्टार्ट, लास्ट में इनके वर्ड्स आ जाते हैं। और जैसा छोटे बच्चों को या और भी जो टेंस सीखते हैं तो उन्हें ये जनरली बताया जाता है कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्लियर? एंड इसमें रूल क्या है? देखिए आप, रूल है आपका आई, वी, यू, दे एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई, वी, यू, दे के अलावा जितने और भी प्लूरल सब्जेक्ट, ये तो है ही हैं, इनके अलावा और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल चिल्ड्रन, men, women, boys, girls, etc. ये सब ज़्यादा हैं। So we will put these noun or pronouns in plural category, यानी प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। and we use plural form of main verb। और इन सब्जेक्ट्स में हम जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। क्लियर? एंड वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद वर्ब। और जो आप मेन वर्ब यूज करोगे इन सेंटेंस में, उनके साथ आप एस या एस का यूज नहीं करोगे। ओके? एंड नेक्स्ट, ही, शी, इट एंड आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट एंड आर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जहां एक लोग हों। वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और इनमें जो है मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इनमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म इनमें यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म इनमें भी यूज की जाती है। क्लियर? इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। एंड वी यूज एस और ई एस विद वर्ब। और आप इन सब्जेक्ट्स में एस और ई एस वर्ब के साथ यूज करोगे। क्लियर? सो दिस आर द मेन रूल ऑफ दिस टेंस। जो मेन रूल है इस टेंस का वो ये है, यानी कि आई, वी, यू, दे एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट्स में प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और जो कि फर्स्ट फॉर्म, उसे यूज किया जाता है। एंड वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद वर्ब, और एस या एस वर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे। मीन्स हम प्लूरल फॉर्म रखेंगे तो उनमें एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता है। एंड ही, शी, इट एंड आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी। और वी यूज एस और ई एस विद वर्ब। एस और ई एस यूज करने का मीन है कि ये फर्स्ट फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है? तो ये आपका मेन रूल है इसमें टेंस को बनाने का। नाउ वी विल
स्टडी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस, यानी कि इस टेंस के जो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी इंग्लिश और उनका रूल किस तरह का होता है. सो वी विल फर्स्ट सी द फार्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनका फार्मूला, यानी उनका मेन जो, जैसे आप सूत्र बोलते हैं, कैसे यूज करोगे. देखिए अफर्मेटिव में रूल क्या है. सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यदि आए तो हम उनकी इंग्लिश बनाएंगे. ठीक. और इनके एग्जाम्पल्स जैसे दिए हैं. रश्मि सिंग्स आ सॉन्ग. रश्मि इज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग्स, ऑब्जेक्ट सॉन्ग हो गया और अदर वर्ड्स है नहीं, सो कोई इंग्लिश यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी कंप्लीट योर, यू कंप्लीट योर वर्क. सो यू इज सब्जेक्ट, कंप्लीट वर्क की फर्स्ट फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं है. दे राइट अ स्टोरी. दे सब्जेक्ट, राइट वर्क की फर्स्ट फॉर्म, आई स्टोरी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स नहीं है. शी डज गो टू स्कूल. अब इस सेंटेंस को ये थोड़ा सा, इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, यानी कि यदि तो शब्द आए, क्लियर. ये कुछ सेंटेंस हैं जिसमें एक ये है आपका और ये नेक्स्ट. इन सेंटेंस में आपको ध्यान देने की जरूरत है. अब आप सोच रहे हो कि इसमें डज लगा रखा है, नॉट नहीं लगा है, ठीक है. और नेक्स्ट जो है आई डू, इसमें भी नॉट नहीं लगा. तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है. सो इसमें देखिए शी डज गो टू स्कूल, यानी हिंदी में यदि वाक्य हो वह स्कूल जाती तो है. ठीक है. यदि तो शब्द आ जाता है तो के लिए बच्चे सोचते हैं कि हम क्या इंग्लिश यूज करें. ठीक है. तो उसके लिए हम डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म का है तो आप डू यूज करिए, और यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें आप तो के लिए डज का यूज करिए. क्लियर. सो शी डज गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती तो है. और नेक्स्ट राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ. अब ये सदा सत्य बोलने के लिए ऑलवेज हम यूज करेंगे. एंड आई डू लर्न माई लेसन, मैं अपना लेसन याद तो करता हूँ. क्लियर. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दिस इज फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. ये आपका फार्मूला हो गया, कैसे किस इस पे रूल पे रखते जाएंगे इन सेंटेंस को, और आपका इंग्लिश ऐसे बनती चली जाएगी. नेक्स्ट है निगेटिव. निगेटिव का रूल क्या है देखिए. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्ट होती है वो निगेटिव सेंटेंस से होती है. एंड निगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है. डू या डज भी रूल के अकॉर्डिंग, यानी सब जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि डू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा और डज आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट में. प्लस नॉट, क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स, यदि कुछ और शब्द आते हैं तो. क्लियर. सो वी विल सी नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखेंगे. दे डू नॉट सी द जू, वो जू नहीं देखते हैं. मोहन नेवर टेल्स अ लाई. अब ये सेंटेंस भी देखिए आपका कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसमें देखिए आप निगेटिव है लेकिन कभी नहीं है. इसलिए कभी नहीं के लिए हम नेवर जब यूज कर देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में तो उसमें एस एस का यूज होता नहीं है. एंड एज अ रूल वी यूज एस और एस इन सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट में एस एस को यूज किया जाता है एंड ये इसमें डज नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि निगेटिव में डज नॉट यूज किया जाता है. तो ये कभी नहीं के लिए जब नेवर यूज कर दिया जाता है उस कंडीशन में हमें एस या यस का प्रयोग करना पड़ेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. क्लियर. नेक्स्ट है सीता डज नॉट कुक्स द फूड. अब ये नेवर नहीं है, इसमें डज नॉट हमने लगा दिया सीता के साथ. सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डज का यूज किया गया. नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले चेस विद जॉय.
बच्चे बहुत ही खुशी के साथ चेस खेलते हैं। नेक्स्ट है यू नेवर कॉपी इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए कॉपीज नहीं है, नेवर लगा है। क्यों? क्योंकि नेवर जो आपका यू जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट लगा होता है तो फिर आप नेवर लगाइए, ऑलवेज लगाइए, कुछ भी, तो उसमें जो आपका वर्ब होगी, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस का प्रयोग करना ही नहीं है। इस प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट में तो एस का प्रयोग करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसमें नेवर या ऑलवेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस जो होते हैं उनका रूल और उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप यानी यस और नो टाइप। यस और नो टाइप मीन्स these sentences start with helping verb। ये सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया जैसे बोलते हैं आप, उससे स्टार्ट होते हैं, और ये सेंटेंस डू या डज से हम स्टार्ट करते हैं। डू या डज क्यों? इसलिए क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें डू या डज प्रयोग करनी है। क्लियर? सो अभी देखिए फर्स्ट टाइप या यस और नो टाइप का रूल क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है हमें, तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, यदि सिंगुलर है तो आप डज का यूज करोगे। प्लस सब्जेक्ट जो भी करता है उसकी इंग्लिश, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, जो भी है आप लगाइए इसमें। अदर वर्ड्स यदि आए तो लगाएंगे, नहीं तो अननेसेसरी इंग्लिश नहीं यूज करनी है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप यानी कि WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। एंड दीज वर्ड्स कम इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। एंड वी स्टार्ट आवर सेंटेंस मीन्स वी स्टार्ट दी सेंटेंस विद WH वर्ड, और ये सेंटेंस हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी इनकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं जो बीच में आपके प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्लियर? सो इसका रूल क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है आपका रूल सेकेंड टाइप यानी WH वर्ड का। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले हम ये फर्स्ट टाइप यानी यस या नो टाइप। अब जैसे हिंदी में मान लीजिए ये वाक्य पहचानने हो, तो हिंदी में जनरली दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद क्या, है ना, क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, और क्या के लिए हम व्हाट न यूज करके अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस या नंबर आप सब्जेक्ट नंबर, यानी सब्जेक्ट का जो भी नंबर है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज पहले सबसे लगाते हैं। क्लियर? सो सी, अब ये देखिए इसमें जैसे ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, डज शी लर्न हर लेसन, यानी क्या वह अपना लेसन याद करती है। तो क्या के लिए व्हाट तो नहीं यूज किया, इंस्टेड ऑफ वी यूज हियर क्या यूज करते हैं, डज, यानी हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। और डज इसलिए लगा क्योंकि ये सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सी के अलावा कौन कौन से हैं, ही, शी हो गया, इट हो गया, और कोई भी एक अकेला नाम आ जाए, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, रीता, गीता एक्सेट्रा, है ना, और बॉय हो गया, लड़का, एक चाइल्ड हो गया, ये सब आपके सिंगुलर में आते हैं। और ये सेंटेंस जब बनाएंगे इंग्लिश में तो डज से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डू यू कंप्लेन अगेंस्ट योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र के विरुद्ध शिकायत करते हैं। तो यू सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ड डू लगाया गया, सबसे पहले इससे स्टार्ट किया गया। क्लियर? अब हम जो है सेकेंड टाइप यानी WH वर्ड के कुछ दो एग्जाम्पल देखेंगे। व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट मैच। अब ये व्हेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कब जो है बीच में आ रहा होगा हिंदी में, जैसे बच्चे क्रिकेट मैच कब खेलते हैं। अब देखिए कब, ये बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया आपका, तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले बनानी है। सो व्हेन डू चिल्ड्रन, और व्हेन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स है नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क हमने उधर रख दिया। नेक्स्ट है व्हाई डज दिस गर्ल नॉट टेल यू टेबल। ये लड़की तुम्हें टेबल क्यों नहीं सुनाती? टेबल मीन्स पहाड़ी। अब देखिए ये सेंटेंस जो है हमने थोड़ा सा कुछ क्या आपको डिफरेंट लग रहा हो, उसमें नॉट लगाया हुआ मैंने, ठीक है। तो जब भी नॉट का यूज किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नॉट का यूज जब हम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉट कहाँ रखेंगे? नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखना है। यानी यदि आपका यस और नो टाइप सेंटेंस है तो क्या रूल हो जाएगा उस समय? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यदि ये डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH वर्ड वाले सेंटेंस में नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यदि आते हैं तो, नहीं तो प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल हैं। और इसमें यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है कोई चीज़, वैसे अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो, तो आप इसे मुझे पूछ सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। एंड आई होप दैट यू विल मोस्ट लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसकी सीरीज़ में हम आगे अब पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसी सीक्वेंस में हम पूरे ही टेंस की स्टडी करते जाएंगे। दैट्स लाइक एंड थैंक यू।